जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है और कौन सा डाटा ऐसा है जिसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इसके फार्मूले को देखेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वर्किंग को देखेंगे और इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो आइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बात याद रखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने इससे पहले डिस्कस किया वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर बेस करती है, जबकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर बेस करती है। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने ये क्लियरली डिफाइन किया है कि डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहते हैं और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल किसे कहते हैं। अगर आपका डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस डाटा है और जो वेरिएबल है उसमें वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिया गया है तो उसमें हम जो प्रोबेबिलिटी एज्यूम करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम यूज़ करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फिनिट रेंज। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों एवरेजेस जो हैं वो इक्वल होती हैं, सेम होती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है। द कर्व इज़ बेल शेप। अगर आप इसका कर्व बनाएं तो इसका कर्व जो होगा वो नॉर्मली बेल शेप में होता है। इस तरीके से इसका कर्व होगा बेल शेप। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज लेफ्ट साइड एंड हाफ ऑफ द वैल्यूज राइट साइड। याद रखिएगा ये सेंटर में अगर हम जी स्कोर को 0 लेंगे तो हाफ जो है ये 0.5 होगा, ये हाफ वैल्यूज माइनस और ये हाफ 0.5 पॉजिटिव साइड पे होगा। इसका टोटल एरिया जो है वो इक्वल टू 1 होता है। द टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1। टोटल एरिया जो है वो 1 के इक्वल होगा। इसके अलावा एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज लेफ्ट साइड, आधी 50% वैल्यूज जो डाटा है वो लेफ्ट साइड पे होगा, 50% डाटा जो है वो आपका राइट साइड पे होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होने चाहिए, फिर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको नॉर्मली हम इस साइन से डिनोट करते हैं, दिस इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक कंप्लीट डाटा है तो याद रखिएगा अगर आप उसके मीन में से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस और प्लस करके एक रेंज निकाल लेते हैं तो वो नॉर्मली, अगर आप यहाँ देखिए, अगर सेंटर में मीन की वैल्यू है और ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इस रेंज के अंदर 68.26% डाटा अवेलेबल होता है। यानी इस रेंज, अगर ये रेंज हम निकाल लें, ये जो रेंज है मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस रेंज के अंदर 68.26% जो है वो डाटा अवेलेबल होता है। अगर आप मीन में से उसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करके एक रेंज निकाल लेते हैं तो फिर जो डाटा उसमें होगा, उस एरिया के अंदर जो डाटा आएगा वो 95.44% आएगा। और अगर आप मीन में से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करके एक रेंज निकाल लेते हैं तो याद रखिएगा उसमें जो डाटा ओवरऑल जो कवर करेगा वो 99.74% वो डाटा कवर करेगा। तो ये एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको लाजमी आनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज़ के बगैर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला है और इस फार्मूले के ज़रिए हम प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इस फार्मूले के ज़रिए प्रोबेबिलिटी फाइंड ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है, हम उस टेबल से प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मतलब जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 2 पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये ई स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, इसकी वैल्यू भी 2.78। ये मैथ में नेचुरल लॉगरिथम
के नाम से ये वैल्यू जानी जाती है 2.718, और इसकी पावर लेनी है आपने माइनस में एक्स का मतलब जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है माइनस म्यू। ये पॉपुलेशन मीन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स में से मीन माइनस करके स्केयर लीजिए डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस। तो ये इस फार्मूले के ज़रिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी एग्जैक्टली किसी एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले के ज़रिए वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस एक्स से आगे की प्रोबेबिलिटी या उससे बिलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं या दो एक्स के दरमियान बिटवीन की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी वैल्यूज़ आती हैं, तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम टेबल पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये जी स्कोर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कि अभी आपको बताया कि आप जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इससे पहले जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो फार्मूला एक बहुत लेंथी फार्मूला है। तो स्टैटिस्टिशियंस जो थे उन्होंने इस फार्मूले को रिड्यूस करके इसको जी स्कोर में कन्वर्ट किया। इसको स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसको हम जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे और जी स्कोर फाइंड आउट करके वो जी स्कोर की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम एक टेबल में जाएंगे और इस टेबल में जाके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस जी स्कोर को कैसे फाइंड आउट करना है, ये बहुत आसान तरीका है कि आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं वो एक्स है, एक्स में से मीन को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जी स्कोर आ जाएगा। ये जी स्कोर सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है। जी स्कोर की मदद से ही हम आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि सबसे पहले हम जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे, एक्स में से उसका मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी स्कोर आ जाएगा। तो जी स्कोर जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी टेबल में कैसे देखेंगे वो आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमने 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आपने एरिया और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी आ जाएगी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी काफ़ी हद तक वाइंड अप हो जाएगी। तो सबसे मुश्किल जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो यही होता है कि एरिया कैसे निकालना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। और अभी मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा कि हम टेबल से उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ जी स्कोर की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक्स की हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये वैल्यूज़ जी स्कोर की आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे और उसका एरिया कैसे देखेंगे ये ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व है। सेंटर में ऑब्वियसली मीन की वैल्यू होती है यहाँ पर हम, या फिर आप यहाँ पे जी स्कोर 0 पुट कर देंगे। ये सेंटर में 0, 0.5 यहाँ पर होगा, 0.5 यहाँ पर होगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। 0.5 आपकी लेफ्ट साइड पे होती है और 0.5 राइट साइड पे होगी। यहाँ पर नेगेटिव होगी और यहाँ पर ऑब्वियसली राइट साइड पे पॉजिटिव होगी। तो अगर हम 1.75 से अबव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 0 से ऑब्वियसली 1.7 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हम 1.75 इससे अबव की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, इस एरिया की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप टेबल कौन सा यूज़ करेंगे। जो आप टेबल यूज़ करेंगे बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के टेबल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपने किसी एक टेबल को यूज़ करके ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कुछ टेबल्स ऐसे हैं जो आपको इस पॉइंट से जी स्कोर से आगे की प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे। कुछ टेबल्स ऐसे हैं जो आपको 0 से लेकर इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे, यानी 0 से लेकर उस जी स्कोर तक इस एरिया की प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे। और कुछ टेबल्स एक टेबल ऐसा है जो आपको इस जी स्कोर से लेस देन की प्रोबेबिलिटी इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो ऑब्वियसली आपके पास टेबल्स फिर 3 तरह के हैं। अब आप किसी एक टेबल को बेस बनाएंगे। मैं इस लेक्चर में आपको बता दूं, जो मैं इस क्वेश्चन में इस आज के लेक्चर में जो मैं टेबल बेस बनाने जा रहा हूँ वो यही है कि जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो टेबल इस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाएगा, यानी उस पॉइंट से उस जी स्कोर से अवे की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाएगा। इसलिए हम इसी टेबल को ओवरऑल इस पूरे लेक्चर में यूज़ करेंगे। तो 1.75 से अबव की प्रोबेबिलिटी देखनी है और जो मैं अब आपको टेबल दिखाने जा रहा हूँ वो टेबल भी वही है जो आपको उस पॉइंट से अवे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो आइए ज़रा टेबल देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने टेबल जो है वो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस साइड पे ये जी स्कोर की वैल्यूज़ हैं। इस जी स्कोर की वैल्यूज़ को आपने देखना है और ये अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने इस क्वेश्चन में 1.75 से अबव की प्रोबेबिलिटी दिखानी है, जबकि ये देखें ये टेबल जो है आपको इससे आगे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, अवे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो हमें आगे की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, उससे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 1.7, ये देखिए ये 1.7 और इसको आप 5 में देखें, पहला कॉलम 0 का होता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपकी 1.75 की जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है वो 0.0401, ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल रही है 0.0401। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, वो अबव 1.75 की जो हमने टेबल में प्रोबेबिलिटी देखी है डेट इज़ 0.0401, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी नोट कर ली है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बिलो -1.5। तो अगर हम इस टेबल को यूज़ करें बिलो -1.5, तो माइनस जो है वो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे आता है, तो -1.5 हम इससे बिलो की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, यानी इससे अवे की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, इससे बिलो। तो जो मैंने अभी आपको टेबल बताया वो टेबल उस पॉइंट से अवे की प्रोबेबिलिटी ही दिखाता है। तो आइए दोबारा 1.5 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 1.5 से अवे की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 1.5 एग्जैक्टली 1.5 वैल्यू है, तो इसको हम पहले कॉलम में ही देख लेंगे। 1.5 वैल्यू आ रही है 0.0668, 0.0668। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं बिटवीन 0.7 एंड 1.7। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। आप देखिए 0.7 फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है और 1.7 इससे आगे आएगी 1.7। तो हम इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बेसिकली देखना चाह रहे हैं, इस एरिया की। अगर हम इस एरिया की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो अगर हम इस टेबल को यूज़ करते हैं तो 0.7 पे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो इस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, 0.7 की अगर हम टेबल में प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो वो 0.7 से अवे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, और अगर हम 1.7 को टेबल में चेक करते हैं तो वो इस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। एक्चुअली अब हमें इससे आगे की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके दरमियान की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि इस 0.7 की प्रोबेबिलिटी में से 1.7 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। कैसे कि जब हम 0.7 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो इस एरिया के इसके आगे एरिया की आ जाएगी, और जब 1.7 को देखेंगे तो वो इससे आगे एरिया की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो आपके पास बाकी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी रह जाएगी वो इस एरिया की रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी 0.7 की निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 1.7 की। तो अब हम इस तरीके से पहले प्रोबेबिलिटी 0.7 की निकालते हैं और फिर 1.7 जी स्कोर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 0.7 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 0.2420 आ जाएगी 0.7 की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम 1.7 की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो 1.7 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.0446 आ जाएगी। अब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बिटवीन -1.6 की एंड 1.5 की, यानी हमने -1.6 से लेकर 1.5। -1.6 ऑब्वियसली आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा, -1.6 से प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है 1.5 पॉजिटिव तक, एंड फॉर एग्जांपल 1.5 आपका यहाँ पर आता है। तो आपने इसके बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके बीच में ये वाला एरिया जो है आपने फाइंड आउट करना है। इस एरिया की अब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एक बात याद रखिएगा,
अब बेसिकली ये टू टेल हो गया है। अब आपकी राइट साइड भी आ गई है और आपकी लेफ़्ट साइड भी आ गई है। अब जो मैं आपको टेबल में अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1.6 की, यानी कि तो वो इससे अवे की प्रोबेबिलिटी दिखा देगा, इससे अवे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा हमें यहाँ की, जो कि हमें इधर की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। और अगर हम 1.5 टेबल में जाके देखते हैं तो वो इससे अवे की प्रोबेबिलिटी हमें टेबल में दिखाएगा, जो कि हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटीज़ अवे की नहीं चाहिए, हमें इस बिटवीन की प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। तो हम करेंगे क्या, आपको पता है कि इस टोटल जो एरिया होता है, टोटल एरिया वो इक्वल टू 1 होता है, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस टोटल एरिया इक्वल टू 1 चुके हैं, हम इस 1 में से इस 1.5 की अवे की प्रोबेबिलिटी और 1.6 की अवे की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो ये देखिएगा, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.6, क्योंकि हम जो टेबल यूज़ कर रहे हैं वो अवे की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो आइए 1.5 की हम प्रोबेबिलिटी जो है पहले निकाल चुके हैं, 0.0668 माइनस, और प्रोबेबिलिटी 1.6 की प्रोबेबिलिटी जो है अभी हम देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने टेबल है, अब इसमें 1.6 की आप प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेट इज़ 1.6 0.0548, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, या नोट कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ माइनस कर दी हैं। 1 में से प्रोबेबिलिटी 1.5 जो हमने निकाली वो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 0.0668, और 1.6 की प्रोबेबिलिटी टेबल में से देखी, और हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देंगे 1 में से, तो आपके पास 0.87 वो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप 1.5 की प्रोबेबिलिटीज़ टेबल में देखेंगे तो वो इससे अवे की प्रोबेबिलिटी होगी, 1.6 को अगर टेबल में देखेंगे वो इससे भी अवे की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि हमें अवे की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चाहिए। तो हम इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करना चाहते हैं, तो टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। तो 1.5 और 1.6 की अवे की प्रोबेबिलिटीज हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी वो इसके बिटवीन की एरिया की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा आखिरी पॉइंट रह गया है बिलो 1.8। हम बिलो 1.8 की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। 1.8 आपको पता है यहाँ सेंटर में जो है वो 0 है, और 1.8 अगर इस पॉइंट पे है 1.8, तो अगर हम यहाँ पे इसको लाइन लगाते हैं तो हम इसे आगे की प्रोबेबिलिटी या पीछे की देखना चाहते हैं बिलो 1.8। तो इस पॉइंट से हम बिलो देखना चाहते हैं, तो हम इस एरिया की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं। बिलो 1.8 का मतलब इन्फिनिटी की तरफ, हम टोटल बैक साइड पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो आइए अब अगर हम टेबल को यूज़ करते हैं और टेबल में अगर 1.8 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो 1.8 की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हमें अवे की प्रोबेबिलिटी बताएगा, जबकि हमें 1.8 से अवे की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें उससे बिलो की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब हम टेबल में देखेंगे 1.8 से अबव की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, तो इस टोटल एरिया में से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर माइनस कर दें तो बाकी इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बाकी रह जाएगी। टोटल एरिया जो है वो आपको पता है, टोटल एरिया इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 1.8 की, जो कि इसकी अवे की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 में से जब 1.8 की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, बाकी इस एरिया की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। तो आइए 1.8 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं जी स्टूडेंट्स। 1.8 जो है वो आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा। 1.8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास 0.035। 0.035 हम इसमें से माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने 1.8 की प्रोबेबिलिटी देखी, 0.035 आ गई, और उसको हमने 1 में से माइनस किया तो 0.965 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा एक क्वेश्चन लेंगे और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और जो एक्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन सारा यही कॉन्सेप्ट होगा जो आगे अप्लाई होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।